हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। पीआई की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दिया है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स होल की पावर 2 अपान 1 माइनस एक्स होल की पावर 3। ये हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन दिया है। इसमें हमको x की पावर n का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। तो आइए देखते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स होल की पावर 2 अपान 1 माइनस एक्स होल की पावर 3 इज इक्वल टू, अगर इसी के मल्टीप्लिकेशन में अगर हम लोग लिखें इसके साथ तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स होल की पावर 2 इंटू 1 माइनस एक्स होल की पावर माइनस 3। पावर पॉजिटिव में है तो ऊपर जाएगी तो निगेटिव में हो जाएगी। तो इसको और थोड़ा एक्सपेंड करते हैं हम लोग तो पाते हैं क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो ये बन के आएगा 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया। और हमारा जो सेकेंड वाला टर्म है ये एज इट इज लिखा जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 3। ये हो गया हमारा। इसके बाद अगर हम लोग देख पा रहे हैं तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। इसको अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई होता है इसका तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 3। 1 टाइम्स जाएगा तो 1 ही टाइम्स लिखा जाएगा, प्लस 2x इंटू 1 माइनस एक्स होल की पावर माइनस 3। थर्ड टर्म आएगा हमारा एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 3। ये हमारा बना। फिर इसके बाद अगर हम लोग देख पा रहे हो तो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, 3 टर्म में बट गया। अर्थात इन तीनों को अगर ये इसको अगर हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो तीनों में 3 कोफिशिएंट निकल के आएंगे। तीनों में 3 कोफिशिएंट निकल के आएंगे तो तीनों को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो उस एडिशन से जो हमारा x की पावर n का कोफिशिएंट होगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो चूंकि हम लोगों को पता है क्या, we know that क्या 1 माइनस एक्स की पावर कोई भी अगर निगेटिव हो, अर्थात माइनस n अगर हम लोग लेकर के चल रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हमको इस एक्सपेंशन में से x की पावर r का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। किसका? x की पावर r का अगर हमें कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, n प्लस r माइनस 1 सी r। ये हमारा बन जाएगा कि किसका कोफिशिएंट हमें फाइंड आउट करना था, x की पावर r का। तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग इन तीनों टर्म को सॉल्व करें तो देख पा रहे हो कि फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू क्या बनेगा हमारा, इस वाले टर्म से फर्स्ट वाले टर्म में से हमने मल्टीप्लाई किया 1 में। इसको मल्टीप्लाई जब हमने 1 में किया तो ये था, इसको हम लोग लिख सकते थे 1 इंटू एक्स की पावर 0, 1 इंटू एक्स की पावर 0। और इसमें हमें चाहिए क्या, x की पावर n तभी पॉसिबल है जब सेकेंड ये वाला जो हमारा टर्म है इसका कोफिशिएंट x की पावर n हो, हमारा इसका कोफिशिएंट x की पावर n हो। अर्थात इसकी कोफिशिएंट x की पावर n से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तभी x की पावर n आएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को r की वैल्यू क्या आ गई, n।
आर की वैल्यू n और n की वैल्यू ऑलरेडी दिया है 3, तो ये NCR के फॉर्म में अगर हम लोग लिखेंगे तो ये बन जाएगा 3 प्लस n माइनस सही है 3 प्लस n माइनस 1 CN, ये हमारा बन गया। तो ये बन जाएगा 2 प्लस n CN, ये हमारा फर्स्ट टर्म आ गया। ये कौन सा टर्म आ गया? हमारा फर्स्ट टर्म आ गया। अब हम लोग सेकेंड टर्म सेम इसी प्रकार से निकालते हैं। सेकेंड टर्म इज इक्वल टू बनेगा, क्या है सेकेंड टर्म? 2x इंटू 2x में क्या मल्टीप्लाई करें कि x की पावर n हमें मिले। 2x में अगर हम लोग x की पावर n माइनस 1 को मल्टीप्लाई करा दें, x की पावर n माइनस 1 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करा दें तो यहाँ पे निकल के आएगा x की पावर n। तो r की वैल्यू क्या हो गई हमारी? n माइनस 1, और n की वैल्यू हमारी क्या दिया है? 3 दिया ही है ऑलरेडी। तो यहाँ से NCR के फॉर्म में अगर हम लोग लिखते हैं तो 3 प्लस n माइनस 1 माइनस 1 CN माइनस 1, ये बनेगा हमारा। ये बना। तो यहाँ से अगर हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये बचेगा n प्लस 1 CN माइनस 1, ये हमारा सेकेंड टर्म आ गया। सेम इसी प्रकार से हम लोग थर्ड टर्म को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। थर्ड टर्म इज इक्वल टू बनेगा x स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई करें कि उसका जो कोफिशिएंट निकल के आए x की पावर n के रूप में आए। तो x की पावर अगर हम लोग n माइनस 2 कर दें, x की पावर n माइनस 2 कर दें तो यहाँ पे x की पावर n निकल के आ जाएगा। ये हम कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं। ये x की पावर n, x की पावर n माइनस 1, x की पावर n माइनस 2, जो ये 1 माइनस एक्स होल की पावर माइनस 3 है, इन टर्म्स इस वाले एक्सपेंशन से आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या निकल के आ गई? n माइनस 2, और n की वैल्यू ऑलरेडी दिया है 3, तो ये क्या बनेगा? 3 प्लस n माइनस 2 माइनस 1 CN माइनस 2, ये बनेगा NC माइनस 2। अब हमें तीनों टर्म पता चल गया। अब तीनों टर्म को अगर हम लोग सॉल्व कर दें, तीनों टर्म को सॉल्व करके ऐड कर दें तो हमारा जो x की पावर n का कोफिशिएंट निकल के आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आइए देखते हैं। तो तीनों टर्म को ऐड करने पर फर्स्ट टर्म क्या निकल के आया था? 2 प्लस n CN प्लस सेकेंड टर्म क्या निकल के आया था? n प्लस 1 CN माइनस 1। थर्ड टर्म क्या निकल के आया है? NCN माइनस 2। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? ये NCR के फॉर्म में लिखा है, NCR के फॉर्म में लिखा है। तो NCR का फार्मूला हम लोगों को पता है कि NCR इज इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल अपान n माइनस r ब्रैकेट क्लोज फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ये हमारा फार्मूला होता है। तो इसी पे अगर हम लोग रख के सॉल्व करें इसको तो हम देख पा रहे हैं कि ये बनेगा 2 प्लस n फैक्टोरियल अपान 2 प्लस n माइनस n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल प्लस। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये इसके साथ 2 मल्टीप्लाई में है, इसके साथ ये जो 2 है हमारा मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पर भी हमारा 2 क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में होकर के आएगा। तो 2 इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल अपान n प्लस 1 माइनस n, ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये निकल के आया। और थर्ड टर्म हमारा क्या बनेगा? n फैक्टोरियल अपान n
माइनस एन प्लस 2 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस 2 फैक्टोरियल, ये बन के आया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, ये बनेगा 2 प्लस एन 1 प्लस एन फैक्टोरियल अपान, ये n से n कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू यहाँ n प्लस 1 फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, n प्लस 1 n माइनस 1 फैक्टोरियल अपान, ये n से n कैंसिल 2 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस, ये क्या बचा, ऊपर n फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल अपान, ये n से n कैंसिल हो गया 2 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे n माइनस 2 फैक्टोरियल से n माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल, फिर उसके बाद n माइनस 1 फैक्टोरियल से n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल, फिर उसके बाद n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, ये हमारा कैंसिल हो गया। तो उसके बाद अगर हम लोग देख पा रहे हों तो ये लिखा है 2 प्लस n 1 प्लस n अपन 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 ही रहेगी प्लस 2 इंटू एन प्लस 1, ये 1 है, इंटू एन अपान 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 ही रहेगी प्लस इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, n ब्रैकेट में n माइनस 1 अपान 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 ही रहेगी। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लें और इसको इन तीनों टर्म को सॉल्व करके ऐड कर दें तो जो हमारा x की पावर n का कोफिशिएंट निकल के आएगा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज में, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे, देखिए 1/2 अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं, 1/2 अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो ये ब्रैकेट में क्या बचेगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करवाएंगे तो ये आएगा n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 2। थोड़ा आप लोग कर लीजिएगा, हम थोड़ा तेज़ी से कर दे रहे हैं क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जा रहा है। तो प्लस और इसका मल्टीप्लिकेशन अगर इसमें करवाएंगे तो ये बनेगा 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करवाएंगे तो ये बनेगा n स्क्वायर माइनस n, ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन के आएगा, इस पूरे को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये बन के आएगा 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 2। तो इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2 बाहर आ जाएगा तो अंदर बचेगा क्या, 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज, 2 से 2 कैंसिल तो हमारा क्या निकल के आ गया 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2, यही हमारा x की पावर n का क्या निकल के आ गया, कोफिशिएंट, क्या निकल के आ गया, कोफिशिएंट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।